बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज हम वन ऑफ इट्स काइंड मिनी फार्म हाउस विजिट करने जा रहे हैं। इसकी लोकेशन बहरिया टाउन इस्लामाबाद है। सबसे प्यारी बात इसकी ये है कि जो लोग फार्म हाउस ढूंढते हैं उनके लिए बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन है। और सेकंड, इसकी बहुत अच्छी स्पेशलिटी ये है कि ये ओनर बिल्ट है और सिर्फ स्लाइटली सा यूज़ हुआ हुआ है। अगर इसके मैं बिल्टअप ईयर की बात करूं तो 2022 इसका बिल्टअप ईयर है। अगर इसके टोटल साइज़ की बात करूं तो ये टोटल 4 कनाल जगह बनती है, जिसमें से 2 कनाल के ऊपर कंस्ट्रक्टेड एरिया है और 2 कनाल का ह्यूज लाना जो आप इस टाइम पे वीडियो में देख रहे हैं। एक और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 4 साइडेड ओपन है और एक और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये फुली फर्निश्ड है और एक और इसकी स्पेशलिटी ये है कि बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है और बहुत ही रीज़नेबल डिमांड में ये फार्म हाउस अवेलेबल है। वैसे इसे मैं फार्म हाउस मिनी फार्म हाउस इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग गुलबर्ग में या इस विसिनिटीज़ के अंदर फार्म हाउसेस देखते हैं वहाँ पर इतनी अम्यूनिटीज़ अभी उस सराउंडिंग्स में, उस कम्युनिटी में अवेलेबल नहीं। लेकिन बहरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी जगह आपकी फार्म हाउस की भी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, फर्निश्ड भी है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन भी है, प्राइम लोकेशन भी है, लॉन वगैरह और बच्चों के स्कूल्स, हर चीज़ यहाँ पर आपको करीब मिल जाती है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसका जो ड्राइववे है आपको 2 साइड के ऊपर मिल जाता है। इसके ऊपर अभी इतना मार्जिन मौजूद है कि अगर आपने कोई चीज़ें एडअप करनी हो तो आप वो चीज़ें भी अपनी एडअप कर सकते हैं। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये साउथ वेस्ट फेसिंग बनता है, बैक साइड से ईस्ट फेसिंग बनता है। वैसे 4 साइडेड ओपन है तो बड़ा वेल किस्म का है। अगर इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूं तो ऊपर खपरेल का काम हुआ है, पुराने हमारी कोठियों का जिस तरह डिज़ाइन होता था, प्रॉपर कंटेम्प्रेरी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है जिसे हम टाइमलेस कहते हैं, बिल्कुल उस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स पूरे घर के अंदर इसमें यूज़ हुए हुए हैं। यहाँ पर वो इस तरह से, वो जिसे कहते हैं कि हम पंजाबी में बालों की तरह कि इन्होंने ये डिज़ाइन दिए हुए हैं जो वो चारपाई के उस तरह होते थे। तो ये बाकी बाहर वॉल्स के ऊपर टोटली हमें पेंट का काम मिल जाता है, क्यारियाँ मिल जाती है, किचन गार्डन की जगह मिल जाती है। 3 जगह से हमें फार्म हाउस के अंदर की एंट्रेंस मिल जाती है, वर्साटी डिज़ाइन मिल जाता है। तो ये इसका ओवरऑल एक व्यू था। अब यहाँ पे इसको शुरू करते हैं इसका वॉक अराउंड। तो यहाँ पर अगर मैं विंडो पैनल्स की बात करूँ तो ये भी डबल ग्लेज इन्होंने यूपीवीसी के विंडो पैनल्स दिए हुए हैं। नो AC 9 हाई क्वालिटी यानी कि इन्वर्टर AC इस घर के अंदर इंस्टॉल्ड है। फैंसी लाइट्स भी जो इन्होंने दी हुई है वो भी क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर दी हुई है, यानी कि मॉडर्न क्लासिकल को इन्होंने बड़ा अच्छा मिक्स एंड मैच किया हुआ है। लॉन पैच देखिए कि इस साइड तक हमारे पास चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास इसके एंट्रेंस स्टेप मिल जाते हैं जो कि तकरीबन 1 फुट से भी ज़्यादा के स्टेप्स हैं। बच्चे बुजुर्गों के लिए अक्सर मैं बताता हूँ बड़े अच्छे रहते हैं और बड़ी खुली सी इसकी स्पेशियस सी एंट्रेंस है। इस साइड के ऊपर आप अपनी 5 गाड़ियाँ इजीली या 4 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं। दूसरी साइड के ऊपर भी डबल गेट के साथ हमें पार्किंग स्पेस मिल जाती है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट्स यूज़ की हुई हैं। और ये फ्रॉम एन अदर साइड में आपको इसका व्यू दिखा रहा है जो मैं आपको बता रहा था कि 4 साइडेड ओपन है। यहाँ पर भी बहुत बड़ी साइज़ की साइड गली मिल जाती है। सर्वेंट्स की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, सर्वेंट रूम मिल जाते हैं, किचन की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, बाहर साइड की लॉन्ड्री या ओपन किचन मिल जाता है, पेंट्री का एरिया मिल जाता है, डिश वॉशिंग का एरिया मिल जाता है, कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है। स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप और ये इस साइड के ऊपर सर्वेंट के वॉशरूम्स वगैरह। और यहाँ से हम आगे इसकी बैक साइड के ऊपर ये फार्म हाउस हार्डली मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं, अगर मैं ओवर दिनों में कैलकुलेट करूं ओवरऑल, तो ये हार्डली 3 महीने भी यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो ये इसका ओवरऑल व्यू था। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, यहाँ से हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में मिस कर गया कि इसके अगर मैं टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 18,000 स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया है जो हमें मिलता है। सेकेंडली, ये बहरिया में रजिस्ट्री की जगह अगर आप लोग रजिस्ट्री करवाना चाहें तो वो भी यहाँ पर इंशाल्लाह हो जाएगी। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है। आप यहाँ पर देखें कितना ह्यूज कार्विंग डिज़ाइन मिल जाता है। रॉयल सी और क्लासिकल और पुराने थीम के ऊपर जो फिनिशिंग है उस तरह का स्टाइल हमें एलिमेंट मिल जाता है। अगर डोर्स की वुड की बात करूँ तो ये हमें सॉलिड ऐश वुडन डोर मिलते हैं, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल मिल जाते हैं। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 3x3 की हाई ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने बड़ी LED लाइट दी हुई है। तो यहाँ से चलिए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाइटेड यानी कि डबल हाई सीलिंग वाली इसकी मेन एंट्रेंस है, कामयाबी की ज़मानत। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि इंटरकनेक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। फर्स्ट फ्लोर अंदर से इंटरकनेक्टेड है और ऊपर ज़रा कनोपी सा स्टाइल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि ऊपर खपरेल का काम हमें नज़र आ रहा था। सेकेंडली, यहाँ की स्पेशलिटी ये है क्योंकि ओनर बिल्ट है,
अंदर जितनी भी लाइट्स मुझे नजर आ रही है, ये COB लाइट एज अ ड्रॉप लाइट यूज की हुई है। लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे नीच का डिजाइन मिल जाता है जो कि मिरर के साथ है। जाते जाते आपने फटाफट कंघी ब्रश करना हो। फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने मेन एंट्रेंस पे यानी कि बड़ी जबरदस्त किस्म की एक स्टाइल दे दी है, जो कि CNC कटिंग के अंदर इन्होंने टाइल्स लगाई हुई है, यानी कि ये मेन एंट्रेंस है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर व्यूअर्स कहता हूँ कि शादी का फंक्शन हो तो यहाँ पर आप जबरदस्त किस्म की फूल पत्तियां ऊपर से फेंक सकते हैं, वो भी एक डिजाइन एलिमेंट अच्छा है। एक और अच्छी चीज ये कि फार्म हाउसेज या इस्लामाबाद के घरों की तरह यहाँ पर मुझे गेस्ट बेडरूम भी यहाँ पर एंटर होते साथ ही नजर आ रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसका ड्राइंग रूम आ जाता है, फुली फर्निश्ड है। तो आइए ड्राइंग रूम में चलते हैं। जबरदस्त व्यूअर्स, इंपोर्टेड वुडन की फ्लोरिंग है। साउंड क्वालिटी के डिफरेंस से आपको आइडिया हो गया होगा। सीलिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर CNC कटिंग के अंदर मिनिमलिज्म के साथ डिजाइन एलिमेंट मिल रहे हैं। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स मिल रही है। रॉयल फिनिशेस के साथ डूको पेंट के यहाँ पर मुझे इसका फर्नीचर नजर आ रहा है और कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये स्लाइटली यूज्ड है। AC के ऊपर रैपर्स अभी तक यानी कि कैबिनेट पे इंटैक्ट है, विच मीन्स बताने का जो मैं आपको बता रहा था ना स्लाइटली यूज्ड है, तो ये उस तरह का घर है। इस जगह के ऊपर कम अज़ कम मैं अगर आपसे थोड़ा सा एहतियात साइड पे भी रहकर बात करूं तो 30 बंदों की 35 बंदों की इजीली सिटिंग हमारे पास मिल जाती है और फर्नीचर काफ़ी अच्छा है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका डाइनिंग एरिया आ जाता है जहां पर हमें 10% की या 12% का डाइनिंग स्पेस मिल जाती है। ह्यूज किस्म का इन्होंने मिरर दिया हुआ है बेवल कट के अंदर। यहाँ पर आप अपना कुछ भी डेकोरेशन का सामान रख सकते हैं, ये भी डुको के अंदर है। इसके साथ हमें यहाँ पर इस साइड पे लॉन का व्यू मिल जाता है, उस साइड पे हमें पाउडर रूम मिल जाता है। मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूंगा, वो सारी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, तो उस वजह से वीडियो ना लंबी लेंथी हो जाए। इस साइड के ऊपर हमें मिरर मिल जाता है। और अगर डोर्स की मैं बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूँ सॉलिड एशवुड के डोर हैं, 2 इंच की थिकनेस है। क्वालिटी हैंडलों की बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि ओनर बिल्ट होने की वजह से। और यहाँ पर इन्होंने ग्लास कट वर्क डिज़ाइन दिया हुआ है। और अगर डोर्स की हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 6.5 फुट के ऊपर यहाँ पर डोर्स मिल जाते हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये रॉयल स्टेयर स्टेप्स चेक कीजिए। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यहाँ से दिखा देता हूँ कि इधर से आप इन स्टेयर स्टेप से नीचे आ रहे हो। बड़ी बड़ी या पुरानी इंडियन फिल्मों के अंदर यहाँ पर वो ठाकुर का घर इस तरह का होता था, तो वो थोड़ी सी फील है यहाँ पर इस घर में। तो ये हमारे पास इधर मेटल का इसकी ग्रिप्स मिल जाती है। सेकंड हमें पाउडर रूम मिल जाता है। शीशों का काम काफ़ी ज़्यादा है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है। एंट्रेंस लॉबी बहुत बड़ी है, 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है। इधर अगेन मुझे मिरर नज़र आ रहा है। सामने किचन है, लेकिन पहले मैं ये देख लूँ कि ये जगह क्या है। लेकिन उधर जाने से पहले एक और बड़ी ख़ास चीज़ ये कि बहुत ह्यूज साइज़ का शैंडलियर यहाँ पर इन्होंने ड्रॉप किया हुआ है, जिसके साथ मुझे नेचुरल लाइट का काम बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। यानी कि स्काई लाइट इन्होंने ड्रॉप लाइट के तौर पर ओपन एरिया दिया हुआ है दिन के टाइम पे, यानी कि रोशनी भी अंदर आएगी। और सेकंड हमें CNC कटिंग जो हमें बाहर मिल रही थी, सेकंड CNC कटिंग का डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब व्यूअर्स आ जाता है हमारे पास इसका एक और सिटिंग एरिया। ये वैसे दिखने में इस तरह लग रहा है जैसे वो पंजाबी या पठानों के स्टाइल के अंदर बैठक का एरिया नहीं होता, ये उस तरह का बैठक का एरिया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सिंगल साइडेड L शेप के अंदर सोफाज लगाए हुए हैं। ये साइडेड हमें लॉन की मिल जाती है, लॉन के व्यू वाली। तो यहाँ से अगर गेस्ट को पर्दे से लाना हो तो उस लिहाज से ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फीचर है। और एक और अच्छी चीज़, ये घर वाले भी वैसे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन इस साइड के ऊपर बेवल कट के अंदर इन्होंने मिरर स्टाइल दिया हुआ है। विंडो काफ़ी बड़ी है, यानी कि किचन के अंदर या आपने किचन से इधर देखना हो तो कुछ कहना हो तो वो भी आप इजीली कह सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन बहुत मिनिमलिज्म के साथ इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इसके बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ह्यूज साइज का किचन। ये किचन जो है ये प्रॉपरली डिजाइनर किचन है। किचन केयर वालों ने ये किचन बनाया हुआ है। ये मार्बल की स्लैब्स देख के आपको, काउंटर टॉप देख के आइडिया हो जाएगा ये ब्रांड न्यू है, ये यूज हुआ ही नहीं। और यहाँ पर जितना भी आप ये किचन देख रहे हैं ये हाई क्वालिटी डुको पेंट के साथ यहाँ पर दिया हुआ है। शीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अंदर वाइट, प्योर वाइट MDF शीट है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स है। इस वर्किंग काउंटर के ऊपर भी कोई भी जगह ऐसी नहीं लग रही कि जहाँ पर इन्होंने यूज़ की हो। एक और अच्छी चीज़ ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बी रोल में डाल के दिखा दूंगा कि यहाँ पर बसारी का इन्होंने हॉब दिया हुआ है जो कि नया पड़ा हुआ है। और इन्होंने एक्सलेंस का बाय इटली यानी कि इटालियन इन्होंने एग्जॉस्ट दिया हुआ है जो कि ये भी ब्रांड न्यू का ब्रांड न्यू ही है। इधर आप लाइफ टाइम की जगह आपको मिल जाती है। डबल डोर LG का फ्रिज है, अगेन ब्रांड न्यू है। यहाँ पर हमें पेंट्री के स्टैंड्स मिल जाते हैं और उसके इस तरह से वारंटी कार्ड्स जो हैं अभी तक अंदर पड़े हुए हैं। और शीट्स और हर चीज़ की क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क है, यानी कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। इस साइड के ऊपर हमें इसका वो पेंट्री एरिया मिल जाता है जो कि इंडोर है, वैसे बाहर का भी मिल रहा था। कॉलर हमें सिंक मिल रहा है और यहाँ पर बर्तन धोते हुए आप बाहर भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसका हॉट किचन, ग्रीस किचन, और ये भी एज इट इज़ यानी कि नया का नया ही पड़ा हुआ है। और वुड का काम काफ़ी अच्छा। स्लैब के ऊपर इन्होंने वर्किंग काउंटर के ऊपर ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है।
फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि 2022 की कंस्ट्रक्शन है, तो इसके ऊपर इन्होंने 3x3 की हाई क्वालिटी ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। और यहाँ से हमारे पास बिल्कुल सामने एक स्टोर रूम है और राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर हमें बेडरूम मिल जाते हैं। पहले राइट साइड वाले बेडरूम से शुरू करते हैं। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के ऊपर एलईडी लाइट्स है। किंग साइज का बेड पड़ा होने के बावजूद इतना ज़्यादा सर्कुलेशन एरिया चेक कीजिए व्यूअर्स, यानी कि अभी भी मैंने इसके अंदर कोई चीज़ें वगैरह रखनी हो तो वो मैं रख सकता हूँ। सेकेंडली, इस बेडरूम के साथ मुझे लॉन की एक्सेस भी मिल जाती है। साइड लैंप्स के भी रैपर्स एज इट इज़ इंटैक्ट है, वैसे के वैसे ही पड़े हुए। हमारे पास इसकी वॉक इन क्लॉजेट आ जाती है जो कि बहुत बड़े साइज़ की है, पूरी 4 साइडेड कह सकते हैं या 2 साइडेड, तो इसकी 3 साइडेड वार्डरोब हमें यहाँ पर मिल रही है। बहुत बड़े साइज का हमें यहाँ पर इसका ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, बहुत बड़ा मिरर है, बेवल कट के अंदर है, पोटा की फिटिंग्स है। बेसन इन्होंने पोटा का यूज़ किया हुआ है, ये कोरियन यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर पोटा की वॉल हंग कमोड है, नीश है, शावर है और जकूज़ी हमें यहाँ पर मिल जाता है। और कुछ वॉशरूम्स के साथ इन्होंने इलेक्ट्रिक गीजर्स भी जो हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं। शायद इस घर का गैस का कनेक्शन, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने बताया था कि वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो गैस आजकल में यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर कभी भी इसमें लग जाएगी इंशाल्लाह। आगे सेकंड बेडरूम, इस बेडरूम का भी साइज बहुत बड़ा है। कोशिश करूंगा हमेशा की तरह बेडरूम साइजेस मेंशन कर दूं। इसके साथ हमें यहाँ पर स्टडी का एरिया मिल जाता है। एसीज में आपको बता चुका हूँ, इन्वर्टर 9 एसीज यहाँ पर विद कैबिनेट्स इंस्टॉल है। सीलिंग की हाइट की बात करूँ तकरीबन 12 फुट के ऊपर है और ड्रेसिंग टेबल है। अगेन सर्कुलेशन एरिया देख लीजिए, अभी हम और भी चीज़ें रख सकते हैं। वार्डरोब का एरिया, वॉक इन क्लोजेट बहुत ज़्यादा बड़ी है, अटैच वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि घर के वॉशरूम इतने बड़े हैं कि मुहावरतन कह रहा हूँ कि 5 मरला साइज़ के तो वॉशरूम ही इन्होंने बनाए हुए हैं। और वॉल्स के ऊपर टोटली मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेड टाइल इन्होंने यूज़ की हुई है। अब यूज़ चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, ये उन्होंने बताया था कि 9 बेडरूम का ये घर है या 8 बेडरूम थे इसके अंदर, तो 2 तो हमने देख लिए हैं, बाकी ये ठाकुर की स्टेयर्स से ऊपर जाकर देखते हैं कि कैसा लगता है। व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले एक चीज़ जो मैं मिस कर गया है कि इसकी एंट्रेंस के ऊपर जो लेफ्ट साइड पे हमें इसका गेस्ट बेडरूम बनता है वो मैं आपको दिखा दूं। ये बहुत बड़े साइज का है, ये भी मास्टर बेडरूम है, तो यानी कि इसको इंक्लूड करके 7 या 8 बेडरूम इन टोटल बनेंगे इस घर के। सर्कुलेशन एरिया आफ्टर द बेड आप देख लीजिए। और दूसरी स्पेशलिटी यानी कि नोटिस करने वाली चीज़ नोटिसेबल ये है कि यहाँ पर जो बेड है ये भी ब्रांड न्यू है। ये सारे कुशनिंग या ये जो इसके फोम्स गद्दे शद्दे हैं ये भी सारा कुछ ब्रांड न्यू है। ड्रेसिंग टेबल है, वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है और उसके साथ हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, अंडर माउंट का इसका सिंक मिल जाता है जो बेसन है। और यहाँ पर फिटिंग्स फॉसेट जो है वो पोटा और फैसल की इन्होंने यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है और बड़ा ह्यूज किस्म का इसका बड़ा जिसे कहते हैं ना ग्रैंड किस्म की इसकी ये ओपनिंग है स्टेयर की। और यहाँ पर भी इस तरह एंटर होकर लग रहा है जैसे मैं किसी होटल की लॉबी के अंदर एंटर हो गया हूँ। 4 साइडेड डबल ग्लेज्ड विंडो नज़र आ रही है। यहाँ पर आके ये स्प्लिट हो जाती है 2 स्टेयर्स के अंदर, राइट और लेफ्ट। और ये आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स, बहुत ही ग्रैंड किस्म की लुक है। मैं आपको ओवरऑल इसका 360 व्यू देता हूँ कि यहाँ पर इंटरकनेक्टिविटी मिल जाती है। मेन एंट्रेंस पे इंटरकनेक्टिविटी हमें मिल रही थी। ये लाइट्स भी मैं ऑन कर लेता हूँ तो ये इसका यहाँ से बर्ड्स आई व्यू देखें कि यहाँ पर जो हम नीचे खड़े होकर आपको मैं दिखा रहा था कि शैंडलियर है और नीचे से कनेक्टिविटी और ये ऊपर से स्काई ग्लास हमें मिल जाता है जहाँ पर नेचुरल लाइट आ रही है। इधर से भी डबल हाई सीलिंग मिल जाती है, वो मेन एंट्रेंस की डबल हाई सीलिंग थी। और ये टेरेस को एरिया जा रहा है। अब आ गया हमारे पास इसका 3rd बेडरूम, ज़बरदस्त। बाहर से जो हम देख रहे थे कनोपी स्टाइल के अंदर ये वो वाला बेडरूम है अगेन। अच्छा, एक और बात मैं आपको मेंशन कर दूं, ये जितना भी फर्नीचर आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी मैं इसमें दोबारा कह रहा हूँ कि बी रोल डाल दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये CNC कटिंग देखिए, ये सारा गुजरात का सॉलिड फर्नीचर है पूरे घर के अंदर और ऑलमोस्ट तकरीबन सारे का सारा अनयूज्ड है। इस रूम के साथ हमें फ्रंट टेरेस एरिया मिल जाता है। उसके साथ हमारे पास ये वॉक इन क्लोजेट, अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल। वॉशरूम के अंदर मिनिमलिज्म के साथ वाइट कलर्स का ही इन्होंने काम किया हुआ है। कर्टन्स, विंडोज काफ़ी बड़ी बड़ी हैं इस रूम के साथ। उस साइड पे हमें लॉन का भी व्यू मिल जाता है। अब आ जाता है हमारे पास इसका ये 4th बेडरूम। ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर नीच डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल रहा है, शीशे का काम यहाँ पर भी किया हुआ है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, बहुत ह्यूज साइज का बेडरूम है और इसकी छत भी बहुत ऊंची है। ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, गर्मियों के लिहाज से काफ़ी अच्छा है।
वॉक इन क्लोजेट, अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल। वॉशरूम जो है वो बिल्कुल मिनिमलिज्म के ऊपर है, सिंपल है, लेकिन कैबिनेट्स का काम जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने किया हुआ है। लकड़ी का काम काफ़ी डोमिनेट है दरवाज़ों में भी और फर्नीचर में भी, क्योंकि वो फर्नीचर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका, आई थिंक ये भी बेडरूम है या स्टोर है, ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी बेडरूम है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बी रोल डाल के दिखा दूंगा कि फर्नीचर अभी पड़ा हुआ है तो बहुत डेंसली जगह ही नहीं है उसमें कुछ वॉक अराउंड करने की। अब आ गया हमारे पास इसका ऑलमोस्ट 7th बेडरूम, ज़बरदस्त, इसमें भी कनोपी स्टाइल है और बेडरूम के साथ मुझे इस पर भी बहुत बड़ा टेरेस का एरिया मिल रहा है और बैक साइड पे ये सारी वार्डरोब मिल रही है। ये जितनी चीज़ें हैं ये अनयूज्ड हैं। वॉशरूम बिल्कुल ब्रांड न्यू का ब्रांड न्यू है और पोर्टा, मास्टर और फैसल की सैनिटरी फिटिंग है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और यहाँ पर भी 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है और जितने भी हमने रूम्स अभी तक देखे हैं वो सारे मास्टर साइज़ के ही बेडरूम्स हैं। अब आ गया हमारे पास इसका लास्ट बेडरूम, आई थिंक 7th या 8th बेडरूम है। बेडरूम साइज़ ये भी बहुत बड़ा है। अब आपको थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो जाएगा। पहली बात मैं आपको कहूँगा कि चेक करें कि बेडवुड साइड, ये इधर से आपको आइडिया हो जाएगा, वो ज़रा फिनिश उस तरह की है ग्लॉस की, ये मैट फिनिश के अंदर है, ब्रांड न्यू है। तो 2 बेड पड़े होने के बावजूद ये किंग साइज़ बेड है। रूम का साइज़ देख लीजिए। ये बैक साइड के ऊपर हमारे पास टेरेस का एरिया, इसकी वॉक इन क्लोजेट और वॉक इन क्लोजेट के साथ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम जो कि बड़े साइज़ का है। अभी तक जितने भी हमने वॉशरूम्स देखे हैं उसमें से आई थिंक एक वॉशरूम के अंदर हमें जकूज़ी मिल रहा था, बाकी सारे के सारे वॉशरूम जो है वो नॉर्मल ही वॉशरूम है। कहने का मकसद ये कि घर के अंदर अभी हमारे पास इतना मार्जिन मौजूद है कि हम इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ चीज़ें एडअप करना चाहें, फिनिशिंग में या फिर फर्नीचर में या कोई और चीज़ें हमने एडअप करनी हो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब व्यूअर्स इसकी डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, तो प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।